नमस्कार, आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है एंड आई होप ऑल ऑफ यू आर हेल्दी एंड हैप्पी। आज मैं बनाऊंगी भरवा बैगन, जो कि हम लोग बिहार झारखंड रीजन में बनाते हैं। उस तरह से मैं बनाऊंगी और रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी। तो चलिए बनाते हैं बैगन का भरवा। बैगन का भरवा बनाने के लिए मैंने लिया है 1 चम्मच सरसों और उसे मैं मिक्सी में सूखा पीस लूँगी। और यहाँ पे लिया है मैंने बैगन, उसे मैंने अच्छे से धो लिया है और पोंछ भी लिया है। और फिर उसका जो कैलिक्स होता है यानी कि ऊपर का जो ग्रीन पोर्शन होता है उसे इस तरह से तोड़ लूँगी। और जो उसका डंडी होता है यानी कि स्टॉक, उसे एज इट इज़ रहने दूँगी। और उसके बाद इसमें 2 चीरा लगा के 4 फाँक इस तरह से हो जाएगा। और मैं चेक कर लूँगी कि अंदर कोई कीड़ा वगैरह तो नहीं है। तो इस तरह से चेक कर लीजिए। और फिर मसाले में मैंने लिया 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच जीरा पाउडर, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच मिर्चा पाउडर, 1 चम्मच सरसों का पाउडर, 1 चम्मच आमचूर और 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। और फिर इसमें मैं ऐड करूँगी स्वाद के हिसाब से नमक। और नमक थोड़ा सा ज़्यादा क्वांटिटी में लेती हूँ क्योंकि बैगन में अच्छे से नमक का स्वाद आना चाहिए। और फिर 1 या 2 चम्मच पानी ऐड करके उसका इस तरह से पेस्ट बना लूँगी और फिर बैगन में उसे भर दूँगी। इस तरह से आप भर दीजिए और उसे फिर टाइटली इस तरह से प्रेस कर लीजिए। और जो बाहर मसाला निकला है उसे इस तरह से पोंछ दीजिए। तो इसी तरह से आप बैगन को भरिए। बहुत ज़्यादा नहीं भरना है, नहीं तो वो बाहर निकल के आपका तेल गंदा होगा और फिर बैगन का लुक भी गंदा हो जाएगा, वो काला काला दिखेगा। तो इस तरह से आप भर लीजिए और फिर इसे मैं सरसों तेल में डीप फ्राई कर लूँगी। गैस का फ्लेम मैं कम ही रखूँगी और इसे मैं ढक के पकाऊँगी ताकि बैगन अच्छे से अंदर से पक जाए। और पकते पकते ही ना इसका अच्छा सा कलर आ जाएगा। ये देखिए थोड़ा थोड़ा कलर आ रहा है। मैं इसे ढक दूँगी अब। और जब तक बैगन अच्छे से गलेगा नहीं अंदर से ना, तब तक वो मज़ा नहीं आएगा खाने में। वो बैगन थोड़ा कड़ा कड़ा रहेगा अगर अंदर से, तो अच्छा नहीं लगेगा टेस्ट उसका। इसलिए बैगन को अच्छे से पकाना है। इसको बनाने में कम से कम 20-25 मिनट लगता है फ्राई करने में, क्योंकि धीमे आंच में धीरे धीरे ये पकता है। इस तरह से ढक के अब मैं इसे पलट लूँगी। और धीमे आंच पे अगर पकाएंगी आप तो इसका जो स्किन होता है, जो ऊपर का छिलका होता है, वो बहुत क्रिस्पी हो जाएगा। तो वो भी बहुत अच्छा लगता है टेस्ट उसका। तो इसी तरह से धीमे आंच पे आप इसे पकाइए। और ये देखिए ये तैयार हो गया है, अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट हो गया है और ऊपर से क्रिस्पी है। तो ये टेक्सचर आता है बैगन का भरवा का। और हम लोग इसे सरसों के साथ ही बनाते हैं। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही डिफरेंट लगेगा और बहुत ही टेस्टी लगेगा। चावल दाल के साथ भी खा सकते हैं और रोटी के साथ तो बहुत ही अच्छा लगता है गरम गरम। आज मैं बात करूंगी इंटीरियर डेकोरेशन के बारे में। आप किस तरह से अपने लिविंग रूम को एक फ्रेश लुक दे सकती हैं हमेशा, क्योंकि आजकल जो ट्रेंड में है वो है फॉल्स सीलिंग, कैबिनेट्स, टीवी पैनल, वॉलपेपर्स और लाइट्स तो बहुत ही सुंदर सुंदर है मार्केट में और घर बहुत ही सुंदर लगता है, नो डाउट। लेकिन मुझे फर्नीचर्स एज सच उतने पसंद नहीं हैं। मुझे थोड़ा खाली खाली सा घर ज़्यादा पसंद है। घर स्पेशियस लगना चाहिए
और अगर घर थोड़ा खाली रखूंगी तो चेंजेस के स्कोप बढ़ जाते हैं। आप हर हफ्ते कुछ कुछ चेंज कर सकती हैं क्योंकि आपके पास खाली स्पेस रहता है। लाइट्स मैं बहुत पसंद करती हूँ, तो मैंने बहुत सारे लाइट्स लगाए हैं घर में, लेकिन स्पेस मैंने बहुत खाली छोड़ा है ताकि मैं आए दिन कुछ चेंजेस करती रहूं। और प्लांट से मैंने ज़्यादातर अपने लिविंग रूम को सजाया है। तो चलिए मैं शेयर करती हूँ आपके साथ अपने लिविंग रूम का डिज़ाइन। मैं शुरुआत करूँगी कर्टन्स से। तो मैंने डबल लेयर कर्टन्स लगाए हैं, यानी कि 2 कर्टन्स हैं, एक डार्क शेड और एक थोड़ा सा हल्का लाइट शेड में है। और मैंने कर्टन्स बहुत हैवी नहीं रखे हैं, इन्हें धोने में बहुत आसानी होती है और आयरन करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। और ट्रांसपेरेंट कर्टन लगाने से एक फ़ायदा ये होता है कि जो सुबह की धूप होती है 5 बजे सुबह, जब धूप उतनी कड़ी नहीं रहती है, हल्की धूप रहती है, तो मैं जो हेवी वाला डार्क शेड का कर्टन है वो किनारे कर देती हूँ और सिर्फ लाइट ट्रांसपेरेंट वाला कर्टन लगा के रखती हूँ। तो उसके थ्रू अच्छी खासी धूप आ जाती है कमरे में, और मेरे जितने सारे इंडोर प्लांट्स हैं उनको भी अच्छी धूप मिल जाती है। और घर में धूप आना अच्छा भी होता है, जितने भी आपके जर्म्स बैक्टीरिया हैं वो मर जाते हैं और घर थोड़ा कोज़ी हो जाता है। तो इसलिए मैं सुबह सुबह वो डार्क शेड वाले कर्टन को हटा देती हूँ और लाइट शेड को लगा देती हूँ। और फिर धीरे धीरे जब धूप बढ़ जाती है, कड़ी हो जाती है, तो मैं इस तरह से डार्क कर्टन्स को फुली लगा देती हूँ अच्छे तरीके से। तो आपका रूम थोड़ा ठंडा रहता है और अंधेरा अंधेरा सा अच्छा लगता है। दोपहर के समय ज़्यादा रोशनी पसंद नहीं आती है। तो डबल कर्टन्स लगाने का यही फ़ायदा है। और ख़ास तौर से अगर आप 2 शेड्स लें, एक लाइट और एक डार्क, तो आप सुबह के वक्त डार्क यूज़ कर सकते हैं और शाम के वक्त लाइट कर्टन यूज़ कर सकते हैं। और ये कर्टन्स हेवी भी नहीं है, तो मैं तो सीधा इसको धोने के बाद ही लगा देती हूँ। तो ये चूँकि हैवी नहीं है तो ये रॉड बेंड भी नहीं होता और गिरते भी नहीं है, और लगे लगे अच्छी तरह से ये सूख जाते हैं। और फिर मैंने इनके बैक साइड में LED स्टिकर्स वाले लाइट्स लगाए हैं, तो वो लाइट का कलर भी चेंज होता है, तो उससे भी एक डिफरेंट लुक हमेशा आता है आपके लिविंग रूम में। कभी वो येलो होता है, कभी रेड, कभी ऑरेंज। और चलिए अब मैं आपको दिखाती हूँ कॉर्नर्स कैसे डेकोरेट करती हूँ। तो यहाँ एक पॉट है जिसमें मैंने ये बैम्बू स्टिक्स रखे हैं। मैंने यहाँ से पाम हटा के ये पॉट यहाँ पे रख दिया है, तो इससे आपको दिख रहा होगा कि ये जो कॉर्नर है ये पूरा चेंज हो जाता है। सो विद द मिनिमलिस्टिक चेंजेस यू कैन गिव अ फ्रेश लुक टू योर लिविंग रूम। तो इस तरह से आप कर सकती हैं। और मैं आपको दूसरा कॉर्नर दिखाती हूँ। ये देखिए, आप देख सकते हैं ये कॉर्नर बिल्कुल चेंज लुक है क्योंकि मैंने पाम को बाहर रख दिया है। एंड द एंटायर लिविंग रूम गेट्स अ न्यू गेटअप। ये देखिए, ये जो यहाँ पे पॉट रखा हुआ है ना, इसको मैं यूं चेंज कर दूँ। और इसमें कुछ फेरी लाइट्स लगाए हैं मैंने, आप देख सकते हैं छोटे छोटे लाइट्स हैं। तो इस तरीके से आप पॉट्स के पोजीशंस चेंज करके भी अपने घर को फ्रेश लुक दे सकते हैं। और अब मैं बात करूंगी डाइनिंग टेबल की। तो डाइनिंग टेबल पे आप इस तरह से रनर यूज़ कर सकते हैं। मैंने वॉल के कलर को कॉम्प्लीमेंट करते हुए ये एक रनर यूज़ किया है। तो कभी कभी मैं इस तरह से रनर बिछा देती हूँ और फिर उससे मन भर जाता है तो इस तरह से एक कटवर्क का टेबल क्लॉथ जैसा है, बीच में वो सजा देती हूँ। तो ये भी बहुत सुंदर लगता है। और बहुत ही मिनिमलिस्टिक रखना है तो फिर ये एक छोटा सा टेबल मैट रख देती हूँ और उस पर फ्लावर वास।
और मैं डाइनिंग टेबल पे कभी भी कटलरीज या फ्रूट बास्केट या अचार का बॉटल, जैम का बॉटल, बटर बॉक्स ये सब नहीं रखती हूँ डाइनिंग टेबल पे। उसके लिए बगल में एक ट्रॉली है, उस पे मैं रखती हूँ। और इस तरह से किसी भी पोस्टर के ऊपर अगर आप पिक्चर लाइट लगाते हैं तो रूम और भी ब्राइट लगता है और पिक्चर भी हाईलाइट हो जाता है। एंट्रेंस में मैंने एक रग, रनर या रग या छोटा सा कारपेट रखा है और दोनों साइड में प्लांट्स रखे हैं। यहाँ भी मेरे कोई फर्नीचर्स नहीं है। एक शू रैक है इस तरफ, ये शू रैक है। That's शू it. रैक पे एक बॉक्स है जिस पे मैं सारा चाबी रखती हूँ, कार की चाबी, दरवाजे की चाबी। So as they say, sometimes less is more. तो अब मैं ले चलती हूँ आपको एंट्रेंस के तरफ, और एंट्रेंस पे मैंने रखा है ये मिरर, ताकि जब आप बाहर निकलें तो आप एक फाइनल ग्लांस अपने आप को देख सकते हैं मिरर में। और ये मिरर एक बहुत ही ग्रैंड लुक देता है एंट्रेंस को। और इस पे मैंने एक DIY किया है। ये जो स्टिकर्स है ये मैंने अमेज़ॉन से मंगवाए थे। अगर ये बहुत पुराना मैंने किया था, अगर मुझे लिंक मिलेगा तो मैं ज़रूर शेयर कर दूँगी। और ये बहुत ही सुंदर लगता है, बहुत रिच लुक देता है ये स्टिकर, और बहुत डिफरेंट था। तो ये मैंने खुद से किया था। और ऊपर मैंने लाइट्स लगाए हैं, हैंगिंग लाइट्स, इस तरीके से। इसमें 4 लाइट्स हैंग कर रहे हैं, और ये जो लाइट्स हैं ये चेंज होते हैं, इनका कलर जो है अभी जैसे वार्म वाइट है, और फिर ये वाइट हो गया, और फिर उसके बाद ये येलो हो गया। तो ये हमेशा चेंज होते रहते हैं लाइट्स। तो यहाँ पे मैं अपने मूड के हिसाब से लाइट का कलर चेंज करते रहती हूँ। और मैंने कारपेट नहीं बिछाया है, मैंने सिर्फ ये 2 रग साइड में डाल दिए हैं। एंड बिकॉज़ मुझे कारपेट बहुत ही भारी लगता है और बहुत इनकन्वीनियंट लगता है उसको उठाना, झाड़ना और फिर से बिछाना, और झाड़ू पोछा भी ठीक से नहीं हो पाता है, इसलिए मैंने कारपेट नहीं रखे हैं घर में। रग्स इधर उधर मैं डाल दी हूँ, और प्लांट्स तो रहते ही हैं ताकि वो सुंदर भी लगे, और वो एज एन एयर प्योरीफायर भी काम करते हैं। तो ये था मेरा सिंपल सा लिविंग रूम। अगर आपको आज का ये वीडियो और मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाय।